हेलो स्टूडेंट्स, मैं योगेश शर्मा। आज की वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम समांतर माध्य ज्ञात करना सीखेंगे कल्पित माध्य की सहायता से। तो जैसे कि अपने ये सवाल दिया हुआ है, पहले वर्ग वर्ग दिया, जैसे 100 से 150, 150 से 200, 200 से 250, 250 से 300, 300 से 350, 350 से 400, 400 से 450, ऐसी 450 से 500। ये इनकी बारंबारता दी हुई, जिसको एफ से प्रदर्शित करते हैं। बारंबारता 24, 40, 33, 28, 30, 22, 16 और 7। तो इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, वर्ग से मध्यमान ज्ञात कर लेंगे, जिसको एक्स से करते हैं। मध्यमान कैसे, जैसे वर्ग की निम्न सीमा और उच्च सीमा, इन दोनों का औसत, यानी इन दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड करते हैं, वो मध्यमान होता है। जैसे 100 और 150 का योग किया तो 250, 250 को 2 से डिवाइड किया बटे 2 तो कितना, 125। तो इसका मध्यमान आ गया पहले 125। इसी प्रकार आगे वाले में निम्न और उच्च सीमा को जोड़ते हैं, लेकिन अपना समय बचाने के लिए क्या है कि इनको बार बार अपने को कैलकुलेशन नहीं करनी है। जैसे अपने इसमें अंतर कितना है, वर्ग अंतराल में मिनिमम कितना, 50 का अंतर है सभी में। तो पहले x के मान में 50 जोड़ते हुए चलेंगे। अब तो जैसे 125 में 50 जोड़ेंगे तो 175, फिर 50 जोड़ा 225, 225 में 50 जोड़ेंगे 275, फिर 275 में 50 जोड़ा 325, और 325 में 50 जोड़ा 375, ऐसे फिर 425 और 475। अगला कॉलम हम बनाएंगे डी का। डी क्या होता है, एक्स के मान में से कोई भी एक्स का जो मान है, इसमें किसी भी मान को हम ए मान लेते हैं कल्पित माध्य। तो इसको जरूरी नहीं है कि अपने कौन सा मान, शुरू से लेके और लास्ट तक किसी भी एक मान को हम ए मान लेते हैं। और पहले मान को ए मानना क्या है कि अपने सवाल के अंदर इजी रहता है, तो इसलिए सबसे पहले हम ए को क्या, पहले वाले मान को ए मान लेते हैं। मान लिया ऊपर a बराबर 125। तो अब क्या करेंगे, x इस a में से a को किसे, x के मान से घटाते हुए चलेंगे। तो जैसे 125 माइनस 125 बराबर 0। अब इसी तरीके से इनको घटाते हुए चलेंगे। या फिर क्या करो, जैसे इसका अंतर जैसे हमने यहाँ पे किया था, 50 का अंतर है इन सब में, तो यहाँ पे क्या करेंगे, 0 से शुरू करके और 50 जोड़ते हुए चलेंगे आगे। जैसे 0, 50, 100, 150, फिर 200, 250, 300 और 350। ये अपना डी का मान निकल गया। इसके बाद में अपने जो डी का मान निकला, इसको एफ बारंबारता से गुणा करके लिखेंगे, एफ गुणा डी। तो जैसे पहले 24 और 0, इन दोनों को गुणा किया, 0 आ गया एकदम। फिर 40 और 25 को गुणा करेंगे, 4 पंजे 20 यानी 2000। 33 को 100 से गुणा करेंगे, 3300। इसी प्रकार फिर 28 को 150 से गुणा करेंगे, तो ये 0 ऐसे होता रहा। 15 अट्ठे 120, हासिल 12, और 15 दूनी 30 और 12 42, 4200 हो गया। 30 को 2 से गुणा करेंगे, 3 दूनी 6 यानी 6000। फिर 22 और 250 को गुणा करेंगे, 25 के से 0 उतारे, फिर 25 को 2 से गुणा किया, 25 दूनी 50, हासिल 5, 25 दूनी 50 और 5 55, ये हो गया 5500। फिर 16 और 300 को गुणा करेंगे, 16 तिये 48 यानी 4800, और 7 को 350 से गुणा करेंगे, 0, 7 पंजे 35, हासिल 3, 7 21 और 3 24, 2450। तो ये अपने एफडी के मान आ गए। अब क्या करेंगे, एफडी के जो मान है उनका योग कर लेंगे। तो ये 0 का 0 आ गया, फिर दूसरे स्तंभ में जोड़ा तो 5, तीसरे स्तंभ में 3, 3 और 2 5, और 5 10, 10 और 8 18, 18 और 4 22, 22 का 2 हो गया, हासिल 2,
फिर 2 हासिल किया और 2 ये 4 3 7, 7 और 4 11, 11 और 6 17, 17 और 5 22, 22 और 4 26, 26 और 2 28। ये इनका योग हो गया। इसके बाद अपना जो एफ है, एफ वाला कॉलम है, इनका योग कर लेते हैं। तो 4 3 7, 7 और 8 15, 15 और 2 17, 17 और 6 23 और 7 30, 30 की 0 हासिल 3, 3 और 2 5 और 4 9, 9 और 3 12 और 2 14, 14 और 3 17, 17 और 2 19 और 1 20। तो इनका योग आ गया 200। अब समांतर माध्य है, समांतर माध्य का सूत्र होता है ए प्लस सिग्मा एफ गुणा डी और बटे सिग्मा एफ। तो इनका मान रख देंगे। ए का मान हमने क्या लिया था 125, तो 125 प्लस एफ डी का योग कितना है 28,250 और बटे 200। एक जीरो से एक जीरो काट देंगे, तो अभी हो जाएगा 125 प्लस 20 से डिवाइड कर देते हैं इसको, या तो ले से लेके भी कर सकते हैं या सीधा 20 से डिवाइड करेंगे। 28 में 20 का भाग दिया एक बार, 8 शेष बचेंगे, 2 साथ में लेंगे तो 82, फिर 20 चौके 80, बच गए 2, साथ में 5 हो जाएंगे 25, तो 25 में 20 से भाग दिया तो 20 एकम 20, फिर बच गए 5, दशमलव के जीरो उतारेंगे 50 हो जाएगा, 20 दूनी 40, फिर 10 बचेंगे, जीरो उतारने 100, 20 पंजे 100। अब 125 और 141.25 को प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 266.25। तो ये अपना माध्य आ गया कल्पित माध्य की विधि से। इसी सवाल को हम और भी अपने को कैलकुलेशन कम करनी पड़े टाइम बचाने के लिए क्या एक अलग विधि से और कर सकते हैं, जिसको बोलते हैं पग विचलन विधि। इस विधि में क्या है कि जैसे अपने मध्यमान तक तो सेम तरीका है, उसको ऐसा जैसे इसमें था तो उसको ऐसा का ऐसा ही उतार लेंगे, सेम क्रिया रहेगी। अब अगला जो कॉलम आएगा इसमें, जैसे हमने कल्पित माध्य एक्स माइनस ए बराबर डी लिया था, तो इसके अंदर एक्स माइनस ए बटे एच बराबर यू ये ले लेंगे। एच का किसके बराबर, जो इसका वर्ग अंतर है वो एच है, यानी एक्स का जो हमने मान लिया था ये निकाल ले हैं। इसमें से ए का मान, ए बराबर कितना था 125, तो एक्स में से ए के मान को घटा करके और फिर कितना है वर्ग अंतर, ये 50 बटे 50 करेंगे तो यू का मान निकल आएगा। या फिर क्या करेंगे, कैलकुलेशन करें, इसमें क्या करते हैं कि जैसे शुरुआत से 0 से शुरू करके और अपने गिनती लिख देते हैं, जैसे 0 1 2 3 4 5 6 7। इस विधि से क्या है कि अपनी कैलकुलेशन जो है वो और भी आसान हो जाएगी, गुणा करने में समय कम लगेगा और जल्दी हो जाएगी। अब जैसे 24 को 0 से गुणा करेंगे तो 0, 40 को 1 से गुणा किया 40, फिर 33 को 2 से गुणा करेंगे 66, 28 और 3 को गुणा किया 84, 30 और 4 को गुणा किया तो 30 चौके 120, ऐसे ही 22 और 5 को गुणा करेंगे तो 110, और 16 को 6 से गुणा किया 96, और 7 और 7 को गुणा किया तो 49। तो अपने को कल्पित वाले जो गुणा किया था उसके मुकाबले इसमें समय अपने को कम लगा। अब एफ और यू के जो कॉलम है इनका योग कर लेंगे, तो 6 और 4 10, 10 और 6 16 और 9 25 का 5 हासिल 2 लगी, 2 और 4 6, 6 12, 12 और 8 20, 20 और 2 22, 22 और 1 23, 23 और 9 32, 32 और 4 36 का 6 हासिल 3, फिर 3 और 1 4 और 1 5। तो ये योग हो गया 565। ऐसे ही बारंबारता एफ का जो योग है कॉलम का, ये हमने पहले किया ही था, कितना था 200, ये कर लिया। अब समांतर माध्य ज्ञात करेंगे।
समांतर माध्य पग विचलन से सूत्र होता है ए प्लस सिग्मा एफ गुणा यू बटे सिग्मा एफ और गुणा एच, यानी एफ और यू का योग बटे जो बारंबार था उनका योग और गुणा एच जो वर्गों का अंतर है वो। तो ए का मान 125 लिया हमने, प्लस एफ यू का योग है 565 बटे 200 और गुणा 50। तो से 0 से 0 कट गई, 5 से 20 को 5 चौके 20, तो ये हो जाएगा 125 प्लस 565 और बटे में आ गया 4, तो बराबर 125 प्लस 4 से 565 को डिवाइड करेंगे तो 5 में 4 से भाग दिया, 4 एकम 4, 1 बचेगा, 7 में 6 उतारने से 16 हो जाएगा, 4 चौके 16, फिर आगे 5 में 4 से भाग देंगे, 4 एकम 4, शेष 1 बच गया, भागने से दशमलव लगे 0 उतार लेंगे 10 हो जाएगा, 10 में 4 से भाग दिया, 4 दूनी 8, तो 2 शेष बचेंगे, 0 उतारने से 20, 4 पंजे 20। अब इन दोनों का योग करेंगे तो वही 266.25। तो ये पग विचलन की कैप समांतर माध्य ज्ञात करने की सबसे आसान विधि है। जब कोई बड़े मान दिए जाते हैं तो कैलकुलेशन में अपना टाइम की बचत को देखते हुए इस विधि का प्रयोग होता है। धन्यवाद।